दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। ओएमआर शीट को लेकर के, आंसर की को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के जो भी चीजें हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिक जानेंगे और ऑफिशियल जानेंगे। तो आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड या टीआरई 4.0 से रिलेटेड किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट है वो रेडी होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे, जैसा कि कट ऑफ के बारे में मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था, तो उसके आसपास अगर आप हैं तो दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें। यहाँ पे जो है जो बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया उसको हम देखेंगे कि आपके जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या चाहिए, आपको क्या क्या तैयार रखना है। तो आप लोग जो है पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, छोटी सी है, बट आपके लिए जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज आप देख पा रहे इसी माह निकलेगा टीआरई 3 का रिजल्ट। इसके बारे में क्या दिया गया है, इसके बारे में क्या दिया गया, आंसर की में भी आंसर की के बारे में भी दिया गया और ओएमआर शीट के बारे में भी दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति में दिए जाने वाले आरक्षण का हिस्सा 50% तय करने के साथ ही बीपीएससी जल्द रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुट गया है। बीपीएससी अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने शनिवार को कहा कि अब तक आयोग को इस संबंध में औपचारिक सूचना और आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद वैकेंसी नहीं मिली है। सामान्य प्रशासन विभाग से यह आनी है, लेकिन जल्द ही इसके मिल जाने की उम्मीद में वे अपनी तैयारी जारी रखेंगे। ओएमआर शीट की स्कैनिंग आखिरी दौर में है, मंगलवार तक ये काम पूरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों मंगलवार तक जो बताया गया है ये काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद से अपलोड कर दिया जाएगा जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं आज जो है आपका संडे और मंडे ट्यूसडे यानी 2 दिन आपका और है, उसके बाद से है जो आपकी ओएमआर शीट है वो जारी कर दी जाएगी यानी अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं अगले सप्ताह के अंत तक आएगी आंसर की। विषय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है जो अलग अलग विषयों के लिए प्रोविजनल आंसर की बना रही है। ओएमआर शीट अपलोड करने के अगले दिन से प्रोविजनल आंसर की निकलनी शुरू हो जाएगी और अगले सप्ताह के अंत तक अलग अलग विषयों की प्रोविजनल आंसर की को निकाल दिया जाएगा। उसके बाद उन पर आपत्ति ली जाएगी, फिर विशेषज्ञ समिति द्वारा उन पर विचार और आपत्ति से सहमत होने की स्थिति में आंसर की में अपेक्षित संशोधन के बाद दूसरी प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। आंसर की के आधार पर अलग अलग शिक्षक श्रेणियों और विषयों के अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट निकालने के लिए आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तब तक यह आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद उनको रिक्तियां मिल गई तो वे रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया को उसके बाद बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। अगस्त माह के अंत तक तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट निकलने की संभावना है। दोस्तों अगर आप देखे होंगे तो इससे पहले की जो बीपीएससी की तरफ से जो उनके चेयरमैन हैं उनकी तरफ से बोला गया था कि आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त के 3rd वीक में जारी कर दिया जाएगा, बट जो है आंसर की और ओएमआर शीट में देरी होने की वजह से जो है अब आपका जो अगस्त यहाँ पे बताया जा रहा है जो आपका रिजल्ट वो अगस्त के लास्ट में बताया गया है। लेकिन दोस्तों ये लास्ट है, मींस अगर जो है ट्यूसडे के बाद आपका ओएमआर शीट और आंसर की जारी कर दी जाएगी तो पूरा चांस रहेगा कि अगस्त के 3rd वीक में ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इतना मान के चलिए अगस्त के 3rd वीक से आपका लास्ट यानी अगस्त लास्ट से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जो चीजें सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी आरक्षण को लेकर के 65% आरक्षण को लेकर के उसके बारे में जो उसकी सुनवाई है वो अब जो है सितंबर में है। तो इस वजह से अगर उसका वेट किया जाएगा कि क्या कुछ जो है उनकी तरफ से डिसीजन आता है तो आपके रिजल्ट में भी देरी होगी। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन का कहना है कि आपका जो रिजल्ट होगा दोस्तों वो 50% के आरक्षण पर ही जारी किया जाएगा, तो इसलिए अब आपके रिजल्ट में देरी नहीं दिखेगी। दूसरा दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लें कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा हो जाना चाहिए, तो दोस्तों पहले से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका ओएमआर शीट आंसर की आती है उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो आप लोग पहले से ये सारी चीज़ें रेडी रखें ताकि आपको आगे के लिए कोई दिक्कत ना हो। जैसे हाई स्कूल, इंटर है, आपका ग्रेजुएशन है, जो भी डिग्री है आप लोग डिग्री अपनी रख लीजिए। ऐसा ना हो कि बाद में आप डिग्री के लिए अप्लाई करें और आपको डिग्री ना मिल पाए। तो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, चाहे सीटेट की सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, कुछ भी हो वो आपके पास होना चाहिए, चाहे कोई भी प्रमाण पत्र हो। यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में भी बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र जो आपने एडमिट कार्ड वो भी जैसा कि आप देखे होंगे जब आप एग्जाम देने गए थे तो आपके पास 2 एडमिट कार्ड होना जरूरी था। एक तो उन्होंने ले लिया होगा, एक आपके पास होगा, तो वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पर जो स्टिकर लगा होता है वो वही चेक करते हैं कि आप जो है प्रेजेंट थे एग्जाम में या नहीं थे। दूसरा यहाँ पे मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति
तीसरा पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे सभी शैक्षणिक एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों को डाउनलोड की प्रति जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क, ये तो आपका आ जाएगा जब ये सारा प्रोसेस होगा। उसके बाद जो है आपके जो आईडी पासवर्ड होगा वो उस पर जो है उनकी तरफ से जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो वाटर मार्क लगा कर देंगे, उसको जो है आपको लेकर जाना है। दूसरा यहाँ पे सीटेट बीटीटी एसटीटी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र एवं मूल बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क उस पर भी लगा होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था। जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम जो उसमें आपने पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड किया होगा वो फोटो यहाँ पे बोला गया है। आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क की प्रति स्वप्रमाणित छाया प्रति। ये वाटर मार्क दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो जब अपलोड किए जाते हैं तो उसके बाद जो है बीपीएससी की तरफ से उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क लगा कर आता है, तो वही जो है आपको डीवी में सबमिट करना होता है। दूसरा 7 नंबर पे देख पा रहे होंगे जन्म तिथि में छूट यदि लागू हो से संबंधित दावा का प्रमाण पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क सब पे जो है वो लगा होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इनसे लिंक मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। जैसे आप जब डीवी के लिए जाएंगे तो वहां पे आपके नंबर पे जो है ओटीपी आएगा, तो वो जो है आपका जो आधार कार्ड है जिस मोबाइल से लिंक होगा उसी पर जो है ओटीपी जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो किस मोबाइल नंबर से लिंक है, वही मोबाइल नंबर आप वहाँ पर लेकर प्रेजेंट रहिएगा, नहीं तो उससे हो सकता है कि आपको फिर से बाहर कर दिया जाए या टाइम दिया जाए कि आप जो है इतने टाइम के अंदर फिर से करवा लें। यहाँ पे दूसरा देख सकते हैं दोस्तों, अगला जो दिया गया है पंचायती राज नगर निकायों की नियुक्ति शिक्षकों एवं आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी औपबंधिक नियुक्ति के पश्चात एक पक्ष के अंदर अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विरमण प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। अगला जो दिया गया है वो अनुशंसित अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसिल चेक पासबुक के प्रति भी साथ लेते आएंगे। सभी अनुशंसित अभ्यर्थी अपना पैन नंबर से संबंधित पैन कार्ड भी साथ लेके आएंगे। आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों रखिएगा। फोटो जो है फोटो के बारे में बताया गया, जो फोटो आपने फॉर्म में फिलअप करते टाइम लगाया होगा वो फोटो रखिएगा। साथ ही आपका जो एडमिट कार्ड आप एग्जाम देने गए थे वो सीटेट एसटीटी बीटीटी आपका जो भी होगा उसकी मार्कशीट, आपकी जो हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन और आपने बीएड या फिर डीएलएड जो भी किया होगा उसकी मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास आपने लगाया होगा तो वो, और निवास प्रमाण पत्र उन्हीं के लिए लगेगा जो बिहार के स्टूडेंट हो गए, अदर स्टूडेंट के लिए निवास प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये थे जरूरी डॉक्यूमेंट जिसको लेकर के अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जो है हमें क्या क्या रेडी रखना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। तो जैसा कि मैंने ये ऑफिशियली उनकी तरफ से दिया गया था नोटिस में, तो मैंने आप सभी को बता दिया है ये सारी चीज़ें आप लोग को रखनी है। बाकी इसका जो है मेन रोल जो आपका मैंने बताया कि आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसे ही आपको लेकर के जाना है। ये बहुत ज़रूरी क्योंकि उस पर OTP आता है और उतनी की वजह से फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।